Good morning, students. Hope you are all well. Today we continue the lesson number 8, Be Adventurous, of your English book. In previous हमने पहले पढ़ा कि दो दोस्त होते हैं, आतिफ एंड जीशान। जो जीशान है वो आतिफ के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आता है, और जो आतिफ है वो रहता था गोगलदारा एरिया में, फॉरेस्ट, गोगलदारा फॉरेस्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। वो एक बड़ा घना जंगल है, वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। तो जीशान जब उनको देखता है तो उसको बोलता है कि यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ क्यों हैं। तो वो उसको बताता है कि हमारे यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, स्नोफॉल भी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जो इनको उगने में मदद करती है। और वो फिर जीशान बोलता है क्या तुम्हारे यहाँ पे जंगली जानवर भी है? तो वो बोलता है हाँ, इस फॉरेस्ट में, इस गोगलदारा फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। तो वो आतिफ जीशान को बोलता है कि हम कैंपिंग के लिए नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, अगर तुम भी हमारे साथ आओगे तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो आतिफ उसको बोलता है कैंप में आने के लिए, तो जीशान भी मान लेता है। तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग वीक जीशान एंड आतिफ जॉइन द कैंप। तो नेक्स्ट वीक क्या होता है, जीशान और आतिफ कैंप में चले जाते हैं। वन डे दे वेंट आउट टुगेदर टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट। तो वो दूसरे एक दिन क्या होता है, एक दिन दोनों मिलके फॉरेस्ट का चक्कर लगाने जाते हैं। एट वन टाइम दे लॉस्ट देयर वे बट सून दे गॉट बैक ऑन ट्रैक। तो एक बार में वो गुम जाते, लेकिन जल्दी ही उनको अपने रास्ता मिल जाता है। It was late in the evening. The boys were a long way from the camp. ये शाम का टाइम हो गया था, लेकिन जो बॉयज़ थे वो अपने कैंप से बहुत ही दूर थे। They were walking along the गोगलदारा नाला a stream. वो नाले के साइड साइड से अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। They were near a forest and could hear the cries of animals all around them. क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर थे, फॉरेस्ट के नज़दीक थे, तो वो बहुत से जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ें सुन सकते थे, उनकी आवाज़ें सुन सकते थे। तो आतिफ उसको बोलता है लेट्स वॉक फास्ट, वी मस्ट गो टू द कैंप क्विकली। क्योंकि शाम होने वाले थे और शिकारी इसी टाइम पे, जो शिकारी जैसे लॉयन, बियर, ये सब बाहर निकलते थे शिकार करने के लिए। तो आतिफ उसको बोलता है हमें जल्दी ही जाना चाहिए, चलना चाहिए, ताकि हम अब कैंप में जल्दी पहुंच सके। जीशान इन एन एक्साइटेड वॉइस विल वी सी एनी बियर। तो वो बड़ी खुशी से बोलता है क्या हम किसी भालू को देख सकते हैं, क्या हमें कोई भालू दिखेगा? वो अपने ही बचपन में था कि भाई भालू कुछ करेगा नहीं, लेकिन तुम्हें भी पता है जो जंगली जानवर है जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो लेकिन उसने कभी देखा नहीं था, तो इसलिए एक्साइटेड बोलता है कि क्या हम वो बियर देखेंगे। सडनली आतिफ स्टॉप एंड हेल्ड अप हिज हैंड, लिसन। दे स्टूड स्टिल एंड लिसन। तो सडनली क्या हो, अचानक से आतिफ ने उसको बोला रुक जाओ, हाथ से इशारा दिखा के बोला रुक जाओ और सुनो। और वो चुप करके खड़े होके सुनने लगे। थम थम थम, ए बिग एनिमल वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम। यानी कि उसकी भारी भरकम पैरों की आवाज़ सुन के उनको चल गया पता कि कोई भारी भरकम जानवर उनकी तरफ आ रहा है। ए बियर, आतिफ विस्पर्ड। तो उसने धीरे से जीशान के कान में बोला ये एक भालू है। विस्पर मैंने फुसफुसाना कान में। दे वॉक क्वाइटली ऑन द ग्रास एंड स्टॉप बिहाइंड एट बिग ट्री। तो वो चुप करके घास पे बैठ गए और पेड़ के पीछे छुप गए। देयर वॉज ए बिग बियर अबाउट 20 मीटर्स अवे। तो 20 कोस दूर पे एक उनको भालू आता हुआ नजर आया। क्योंकि भालू एक खूंखार होता है, वो जंगली जानवर है, तो वो उनसे भी उसको खतरा हो सकता है। अब इस सिचुएशन में ये दोनों क्या करेंगे हम ये कल कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।